हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में पीजीसीयूटी के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं और जो यूनिवर्सिटीज़ ऐड हुई है और कौन सी यूनिवर्सिटी किस पेपर कोड में है और कौन सी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन जो है पीजीसीयूटी के थ्रू आपको मिल रहे हैं, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको वीडियो में चलते हुए बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि पीजीसीयूटी का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो डेट जो है एक्सटेंड हो गई है। 5 मई तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद जो है आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा 6, 7 और 8 मई को। करेक्शन विंडो का जिसको नहीं पता ये जान लीजिए कि अगर आपने किसी तरह की फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर दी है, गलती हो गई है, कोई डेटा आपने गलत लिख दिया है, नाम गलत लिख दिया है, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ करेक्शन आपको जो है अलाउ होते हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डेटा आप भर रहे थे, जो भी आपके मार्क्स वगैरह उसमें गलती हो गई, भर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ में गलती होगी तब भी भर सकते हो। वो आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बाकी जो आपकी बायोग्राफिकल जो चीज़ें होती है, जैसे कि नाम पता बाकी सब कुछ जो है सही हो, तो जितना भी अलाउ होगा आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि धीरे धीरे क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ ऐड होती है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 19 मार्च को ही आ गए थे। ठीक है, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, लेकिन 5-6 अपडेट में जो है करीब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ऐड हो जाती है। तो बाद में ऐड होने वाली यूनिवर्सिटीज़ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो करेक्शन विंडो में जाके सेलेक्ट कर लेना है उनको भी। तो ये करेक्शन विंडो का मामला है। तो डेट एक्सटेंड हो गई है। करेक्शन विंडो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में ओपन होता है। ऐसे नहीं कि आप अभी करना चाहते हो करेक्शन, वो अभी हो जाएगा, अभी नहीं होगा। फॉर्म अगर आपने सबमिट कर दिया, पेमेंट अगर आपका डन हो गया है, तो आपको फिर से नया फॉर्म नहीं भरना है किसी तरह के करेक्शन के लिए, बल्कि करेक्शन विंडो में उसे ठीक कर लेना है। ठीक है, और बहुत सी अपडेट जो है जानकारी आपको अगर लेनी होती है या मुझे देनी होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जो है देता हूँ। तो जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से, मीडिया एग्ज़ाम्स के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ कनेक्ट हो जाइए। टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं कई बार, उनका भी जो अपडेट है कि भाई अभी ओटीपी नहीं आ रहा है, ये सब अपडेट जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे रखी है और साथ ही मीडिया एग्ज़ाम्स की एप्लीकेशन का भी लिंक जो है उसके अंदर है। ठीक है, अब देखो कि एग्ज़ाम डेट की सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो CUET PG के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी एग्जामिनेशन डेट भी जो है एनटीए ने बता दी है। दैट इज़ 5 जून से लेके मतलब 12 जून के बीच में है। ठीक है, तो 5 जून से 12 जून के बीच में ही जो है PGCUET के सारे एग्ज़ाम होने हैं। अब आपका मान लीजिए कि COQP 17 है, ठीक है, पेपर कोड इसका कब होगा, तो ऐसे पेपर कोड वाइज जो है एनटीए ने अभी तक डेट नहीं बताई है। लेकिन एनटीए ने लास्ट ईयर तक जो चीज़ें की थी, मतलब हर एक का स्लॉट फिक्स बता रखा था कि COQP 17 का 4th डे ही एग्ज़ाम होगा, वो भी इवनिंग शिफ्ट में। तो इस तरीके से बता रखा था, जो कि इस साल नहीं पता है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के पेपर का जो स्लॉट है उसके हिसाब से देखें तो डेट जो निकल के आ रही है COQP 17 की, जो कि मास कम्युनिकेशन का पेपर कोड है, उसकी जो एग्ज़ाम डेट निकल के आ रही है दैट इज़ 8 जून, और वो भी इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट डेट आने से ही पता चलेगा, जो कि अब आपके एडमिट कार्ड में ही आपको पता चलेगा। ठीक है, जिसका पता अभी आप नहीं कर पाएंगे कि कब जो है एग्जैक्टली होगा, लेकिन अभी अनुमान अगर हम लगा के चलें तो ये चीज़ तो आपकी फिक्स हो ही गई कि 5 जून से 12 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम है। उसमें भी अगर आपको मेरी ओर से डेट जाननी हो, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के स्लॉट के हिसाब से बताया, एकदम अपने हिसाब से नहीं है, वो है 8 जून इवनिंग शिफ्ट। तो ये आप टारगेट लेके तैयारी कर सकते हैं कि आपको इस दिन एग्ज़ाम देना है, जब तक कि आपके एडमिट कार्ड में डेट नहीं आ जाती। ठीक है, अब बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि सर कितने कोर्सेज हैं इसके अंदर। तो देखिए, जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था एकदम ओरिजिनल वाले की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर जो कोर्सेज मेंशन रहते हैं तो उसके सीरियल नंबर 1002 से लेके 1068 तक, 1068 तक अगर हम बात करें, तो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं मास कम्युनिकेशन वाले थे, तो ये जो है 66 कोर्सेज जो है निकल जाते हैं।
करीब कह सकते हो कि आप 55 यूनिवर्सिटीज़ के 66 कोर्सेज जो हैं इसमें हैं, 50 यूनिवर्सिटी के 70 कोर्स हैं, ऐसे आप मान के चल सकते हो इस तरीके से, है ना। उसके बाद अपडेट आया, ठीक है, अपडेट आता रहता है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, जिसमें 20 कोर्सेज और जुड़ गए। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्सेज हैं, ये भी कोर्सेज हैं। और इसके अलावा जो अलग से पेपर कोड आपने देखे हैं, CUQP 11 है और 12 है। लास्ट ईयर ये 06 था और 40 था, ठीक है। अब जो है ये CUQP 11 हो गया है और 12 हो गया है। तो इन दोनों में भी जो है मास कम्युनिकेशन के कुछ कोर्सेज हैं जो कि अराउंड 10 के आसपास हैं। तो अगर हम इनको काउंट करें, ठीक है, ये और ये, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम होते होते आपके पास PGCET के अंदर 100+ कोर्सेज होंगे। मतलब कि अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो CUQP 17 का, तो इसमें करीब 90 तो हो ही गए हैं। और अलग से ये वाले एग्ज़ाम भी अगर आपने दे दिए तो 10 कोर्सेज ये भी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना है तो आपको CUQP लेवल में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरीके से जो है आपका है। और बाकी मैंने एक PDF बना रखी है जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि CUET की ही नहीं बल्कि CUET से बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी डेटा, उनके भी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, पैटर्न वगैरह सब कुछ जो है एक ही PDF में बहुत ही कंसाइज वे में लिखा हुआ है। तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी अगर आप वहाँ कनेक्टेड हैं तो, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे PGCET के अंदर, लेकिन उसमें से टॉप के कोर्सेज कौन से हैं जो एकदम टॉप है, ठीक है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए तो आपको देखना ही पड़ेगा, एक बार नज़र तो मारनी पड़ेगी। तो इन 100+ कोर्सेज के अंदर सबसे टॉप की चीज़ें कौन सी है? डेफिनेटली IMC का नाम तो आपको पहले रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं, सबसे ज़्यादा सीटें अगर हम मान के चलिए मास कम्युनिकेशन के किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को जोड़ दोगे ना, तब भी IMC की सीटें उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि IMC के अंदर अकेले जो है 5 कोर्सेज हैं और उसके 6 कैंपस हैं, और रीजनल वाले कोर्सेज को मिला दें तो टोटल जो आपके कोर्सेज बन जाते हैं IMC में वो 9 बन जाते हैं। 5 कोर्सेज ये हिंदी जर्नलिज्म, इंग्लिश जर्नलिज्म, रेडियो एंड टेलीविजन, एडवर्टाइजमेंट एंड PR, डिजिटल मीडिया, 5 तो ये हो गए जिस जो CUET में है। 4 जो रीजनल कोर्सेज है जिनका सेपरेटली एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो CUET में है नहीं। तो वैसे देखें तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो खैर नहीं है, लेकिन कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है IMC बन जाता है अपने आप में, ठीक है भाई। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं किसी में 50 सीटें हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 25 हैं, यूँ हैं। इसमें अराउंड 500 सीटें जो हैं सब कुछ मिला के बन जाती है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान जो है, सबसे बड़ा संस्थान मीडिया के अंदर, मुझे लगता है कि शायद एशिया में भी कहीं नहीं मिल पाएगा, या हो सकता है कि वर्ल्ड में भी हो, लेकिन मेरे पास ऐसा डेटा नहीं है कंपेयर करने के लिए कि मैं कंपेयर करके बता सकूं सीटों के हिसाब से कि दुनिया का सबसे बड़ा मास मीडिया का संस्थान कौन सा है। अगर मेरे से पूछें तो इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सीटों के हिसाब से आराम से IMC बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखो अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, प्लेसमेंट्स के हिसाब से, प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से, एक एक्सपोजर के हिसाब से अगर हम बात करें तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन है। तेजपुर का भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये CUQP 17 से इस साल बाहर निकल गया है। लास्ट ईयर ये आपके PGCET के अंदर था, लेकिन इस बार तेजपुर का एंट्रेंस एग्जाम अलग से हो रहा है, कुछ जामिया की तरह हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप अलग कर लेना पहले से ही। लास्ट ईयर ये इसमें था, लास्ट ईयर DU इसमें नहीं था, लेकिन अब इस साल से आ गया है। और DU का जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था वो PGCET के CUQP 17 के जैसा ही था, ठीक है। और इस साल तो अब इसी में ही आ गया, ठीक है। हिमाचल के अंदर, हिमाचल जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें भी मास कम्युनिकेशन के 3-4 तरह के कोर्सेज हैं और नए तरह के कोर्सेज हैं। और कैंपस बड़ा नहीं बताते, लेकिन फैकल्टी वाइज वगैरह हम देखें, एक्सपोजर वगैरह, कुछ एक अच्छा ऑप्शन आप इसमें भी मान सकते हो, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है साउथ में, EFLU है, ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है एक्सपोजर वाइज सीखने के हिसाब से। अगर हम देखें इनके जो MA और MSc के कोर्सेज हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। IPU का सीन थोड़ा सा अलग है, इसने गेम कर दिया है, मतलब ये कह रहा है कि मैं अपना CET भी करवा लूँगा और CUET में भी हूँ, ठीक है। तो पहले एडमिशन उन लोगों को देगा IPU जो उनका खुद का CET देगा, CUET नहीं, CET देगा उनका IPU वालों का।
पहले वो उनका एडमिशन करेंगे। बची कुछ सीटें रह गई तो CUET के मार्क्स के हिसाब से भी एडमिशन दे देंगे। ये सीन है IPU का, GGIPU जिसे हम कह सकते हैं, या इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के अंदर है, स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, उसमें ये है। अब ये तो थे वो ऑप्शन जो कि CUET में है। अब बहुत से ऐसे ऑप्शन जो निकल के आ जाते हैं, जैसे कि तेजपुर इससे बाहर निकल गया, जैसे कि MCU जो है इसमें नहीं है, SPPU इसके अंदर नहीं है, लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं है, अलीगढ़ नहीं है, ठीक है, जामिया तो खैर है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऑप्शन भी जो हैं आपके निकल के आ जाते हैं। प्राइवेट में भी बहुत से ऑप्शन हैं जो कि यहाँ पर नहीं है, तो उनकी ऑप्शन अगर आपको ट्राई करने हो तो उनका अलग से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसकी मैं डेडिकेटेडली अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी अपडेट तो टेलीग्राम चैनल में है ही है। और अगर आपको इसी पेपर कोड में अगर हम बात करें CUET 17 में, तो अमेठी यूनिवर्सिटी भी जो है इसमें आ गई है। मानव रचना पहले से ही है और गालगोटिया भी जो है पहले से ही है। तो ये 3 ऑप्शन जो है प्राइवेट में भी ठीक ठाक निकल के आ जाते हैं। और अगर हम बात करें प्राइवेट के और ऑप्शन की, तो इसके अलावा भी कुछ अच्छे ऑप्शन हैं जो मैंने यहाँ बताए तो नहीं है, लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उठा के देखें तो आपको मिल जाएगा। और जो मैंने PDF भी बना रखी है उस पर भी मैंने जो है डाल रखा है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन मेनली आपके थे सारे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले तो अप्लाई कर देना, ठीक है, 5 मई तक फॉर्म भर देना। और जब आप CUET 17 सेलेक्ट कर रहे हो ये वाला पेपर कोड, ठीक है, तो CUET 17 में ही मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं मास कम्युनिकेशन वाली। मैं चाहूँगा कि आप उसमें सेलेक्ट ऑल करें, ठीक है। ऐसे सेलेक्ट मत करें कि भाई केवल IMC सेलेक्ट किया हमने, ऐसे क्यों कर रहे हो। सभी को सिलेक्ट कर लो ताकि बाई चांस अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन पसंद आ जाए जो कि उसमें था तो आप उसमें जा सको। इसमें आपका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। जो आप PGCET का ये फॉर्म भर रहे हो उसमें जो यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई प्रायोरिटी वाइज सिलेक्शन नहीं है कि फर्स्ट पे IMC रखना है उसके बाद ये रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सेलेक्ट ऑल करने का सीधा मतलब है कि आप अपना जो डेटा और स्कोर है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को देना चाह रहे हैं ताकि आप उसमें जाके काउंसलिंग कर सकें। तो फिलहाल मैंने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की है। आगे आने वाली वीडियोस में बाकी अदर जो ऑप्शंस हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहना। मीडिया एग्ज़ाम की एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना ताकि अपडेट मिलते रहें। और मीडिया एग्ज़ाम की एप्लीकेशन पे पूरा कंप्लीट कोर्स विथ टेस्ट सीरीज़ रिजनेबल प्राइस पे जो है आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप जो है जुड़कर प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छी खासी और हाई स्कोर करके जो है अच्छे वाले, मतलब ऐसा होता है कि आपको हाई स्कोर अगर आप करोगे ना, जो मैंने टॉप के ऑप्शन बताएं, भाई टॉप के ऑप्शन में तो वो जाएगा ना जिसके स्कोर हाई हैं। केवल एग्ज़ाम देने से थोड़ी होगा। IMC में भी 6 कैंपस हैं, दिल्ली कैंपस में जाना है तो हाई स्कोर चाहिए होगा तब जाके जा पाओगे, ठीक है। तो हाई स्कोर करना ज़रूरी है। तो रिपीट कर देता हूँ कि YouTube चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो यार, थोड़ा सा सीख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बोलना है ना। और मीडिया एग्ज़ाम के एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है। टेलीग्राम पे जुड़े रहना। कोई भी दिक्कत आए तो मुझे आप बता सकते हो। जितने भी तरह के कॉन्टैक्ट हो सकते हैं मेरे पास हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट।